हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का भाग 2, हिंदी का पार्ट सेकंड में आज बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, अपठित अनुच्छेद आज हम लोग पढ़ेंगे, अपठित अनुच्छेद 2। पार्ट 1 बच्चों आप पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 पढ़ना है। आज बच्चों कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जिसने ना पढ़ा हो तो वो जाए प्लेलिस्ट में, पार्ट फर्स्ट पढ़ा है उसको समझ ले जाकर, ठीक है। उसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको क्वेश्चन आंसर छांटने बताए गए हैं, ठीक। अब इसमें क्या है बच्चों, आपको कुछ विलोम शब्द भी आते हैं, कभी कभी कुछ विलोम शब्द इसी अनुच्छेद से पूछे जा सकते हैं। इसी अनुच्छेद में कोई शब्द आ जाएगा, उससे विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं और कुछ पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को लेकर आपको एक एक वीडियो दोनों की बहुत ही जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो बच्चों अब चलिए, पर लेकिन हमको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो गद्यांश में फोकस करना है, क्योंकि गद्यांश आपके 4 आते हैं और चारों गद्यांश आपको 5-5 नंबर देते हैं। जब आपको 5-5 नंबर मिलते हैं तो सीधे आपके ये 20 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो गद्यांश में हमको मुख्य फोकस करना है। चलिए तो गद्यांश पढ़ते हैं, ठीक है। अपठित अनुच्छेद 2, चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उनसे प्राचीन भारत की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। पहला चीनी यात्री फाहियान था, वह मध्य चीन का था। सन 400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीर्थों का दर्शन करना और पुस्तकों का संग्रह करना था। उस काल में भारतवर्ष से चीन आने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता था खुतन नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का और दूसरा रास्ता था लंका के टापुओं से होकर। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग था। खुतन पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में फाहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। फाहियान अनेक कष्ट झेलते हुए अपने साथियों के साथ 2 महीने में खुतन पहुंच गया। खुतन से चलकर फाहियान काबुल पहुंचा। काबुल से वह स्वतः गंधार और तक्षशिला होकर पेशावर आया। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और वह मथुरा पहुंचा, ठीक है बच्चों। यह अनुच्छेद सब लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक। चलिए अब पहला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है फाहियान कौन था? फाहियान कौन था? तो फाहियान खुतन नगर का रहने वाला था, लंका निवासी था, चीनी यात्री था, यूनानी था। तो आपने इस अनुच्छेद में पहले पढ़ा है कि पहला चीनी यात्री फाहियान था, तो इससे हमें अपना जवाब, पहला जवाब मिल चुका है। तो फाहियान कौन था? तो पहला चीनी यात्री फाहियान था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है एक चीनी यात्री। क्या दिख रहा है? चीनी यात्री। तो फाहियान क्या था? फाहियान चीनी यात्री था। भारत से चीन आने जाने के 2 रास्ते कौन से थे? तो पहला स्थल मार्ग और जल मार्ग, दूसरा खुतन नगर और लंका के टापू, तीसरा काबुल और चौथा लाप का जंगल। आपको बच्चों 2 रास्ते दिख रहे हैं, एक स्थल मार्ग और जल मार्ग, पर लेकिन इनके नाम भी दे दिए गए हैं। तो खुतन नगर और लंका के टापू, तो ये ज़्यादा सुटेबल आपका आंसर है, ठीक है। तो जो आप जिसके विषय में ज़्यादा विस्तृत जानकारी हो उसी विषय पर आप टिक लगा सकते हैं, ठीक। खुतन नगर और लंका के टापू आपको दे दिया गया, तो दूसरा जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये खुतन नगर था, ठीक है, और दूसरा लंका के टापू था, ठीक। तो यही 2 आपके क्या होंगे? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, फाहियान किस मार्ग से आया था? तो फाहियान जो आया था आकाश मार्ग, जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग। तो फाहियान किस मार्ग से आया था? फाहियान स्थल मार्ग से आया था। क्यों? फाहियान कहाँ घूम रहा था? इस जंगल में फाहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। फाहियान अनेक कष्ट झेलते हुए साथियों के साथ 2 महीने में खुतन पहुँचा। तो ये जंगल कहाँ पे होंगे? जंगल आपके रास्ते, जंगल ये स्थल में पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से आया था। फाहियान कितने समय में खुतन पहुंचा? 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है फाहियान कितने समय में खुतन पहुंचा। तो ये बच्चों देखिए आपको इसमें दिखाई दे रहा, फाहियान अनेक कष्ट झेलते हुए अपने साथियों के साथ 2 महीने में खुतन पहुंच गया।
तो फाहियान को जाने में बच्चों कितना समय लगा था? तो फाहियान को जाने में 2 महीने का समय लगा था। फाहियान को जाने में कितना समय लगा? 2 महीने का। तो फाहियान कितने समय में खुतन पहुंचा? तो फाहियान 2 महीने में खुतन पहुंचा। ठीक, चलिए आगे देखिए। फाहियान किस बड़ी नदी को पार कर मथुरा पहुंचा? फाहियान किस बड़ी नदी को पार कर मथुरा पहुंचा? तो ये आपको सबसे आखिरी की लाइन, अंतिम लाइन में दिख रहा है। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। उसने कौन सी नदी पार की? सिंधु नदी। और कहाँ पहुंचा वह? मथुरा पहुंचा। तो देखिए आपको यह ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा। तो उसने कौन सी बड़ी नदी पार की? सिंधु नदी पार की। और सिंधु नदी पार करके वह कहाँ पहुंचा? सिंधु नदी पार करके वह मथुरा पहुंचा। ठीक है बच्चों, चलिए इन 5 प्रश्नों के जवाब आपको उम्मीद करते हैं मिल गए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के किसी भी भाग में आपको समस्या हो तो कमेंट में बताइए, आपको तुरंत उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।